ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मासस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 101वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता पर्जन्य। शीर्षक है पर्जन्य की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तिस्रोवाचः प्रपदज्योतिरग्राजा एतद्धुक्रे मधुदोघमोधाः सवत्सं गृह्णन् गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृषभोरोरवीति। प्रथम मंत्र में पर्जन्य चक्र का आलंकारिक विवेचन है। पर्जन्य मेघ को कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो बादलों का बड़ा महत्व है कृषि प्रधान देश में विशेष रूप से। लेकिन जो वृष्ट चक्र है, पर्जन्य चक्र है, वो किस प्रकार से चलता है, वृष्टि कैसे होती है, उसमें विद्युत का क्या महत्व है, गर्जन का क्या महत्व है, फिर उससे जो जल बरसता है उसका क्या महत्व है, उससे औषधियाँ सिंचित होकर गर्भ धारण करती हैं जिससे फल फूल आदि होता है। यही सब बातें इसमें कही गई हैं आलंकारिक ढंग में। हे पर्जन्य, हे मेघ, ज्योतिरग्रह, तुम्हारे अग्रभाग में विद्युत की ज्योति रहती है, बिजली की चमक रहती है। और तुम तिस्रा वाचा प्रबद, ऐसे तुम 3 प्रकार की ध्वनियों को करो। तिस्रा वाचा माने 3 प्रकार के वचनों को प्रबद माने बोलो, अर्थात 3 प्रकार की ध्वनियाँ करो। 3 प्रकार की ध्वनि क्या है? एक तीव्र ध्वनि होती है, बड़े जोर से गड़गड़ाता है बादल। एक मध्यम कोट की होती है, गड़गड़ाहट कुछ कम होती है। एक और मंद स्वर में होती है। तो तुम तीव्र, मध्यम और मंद, इन तीनों ध्वनियों में गर्जन करो। इस गर्जन और चमक के प्रभाव से जो जलस्राव होता है वही तुम्हारा पौष्टिकता पूर्ण दुग्ध है। तो ऐसे तुम 3 वाणियों का उच्चारण करो, और जो यह उच्चारण होता है उससे दुग्धस्राव होता है, पयस्राव होता है। घटा रूपी स्तनों से पय यानी जल रूपी दुग्ध का प्रवाह होता है। और जैसे दुग्ध बछड़े को पुष्ट बनाता है, वैसे यह जल भूतल के वासियों को और खासतौर से लताओं को, फसलों को, वृक्षों आदि को पौष्टिकता देता है। और उनसे जो उपज का या फल फूल का दुग्ध निकलता है वह बड़ा ही पौष्टिक होता है। और सह वत्सम कृणवम, वो जो बिजली की चमक है वो जो भूतल के प्राणी रूपी वत्स हैं उनका पोषण करती है। गर्जन करता हुआ मेघ वृषभ की भांति प्रतीत होता है। और औषधि नाम गर्भम, औषधियों में गर्भ धारण कराता है वृषभ की भांति। जैसे वृषभ गायों में गर्भ धारण कराता है, वैसे यह गर्जन करता हुआ बादल रूपी जो वत्स है, जो कहिए कि गर्भ धारण कराने वाला, एक प्रकार से मेघ वृषभ की भांति है और वो गर्भ धारण कराता है।
वनस्पतियों में, ऐसा प्रतीत होता है। तो औषधियां मेघ और विद्युत के माध्यम से वनस्पतियों में गर्भ धारण कराती हैं, उन्हें पुष्पवती और फलवती बनाती हैं। यह एक वैज्ञानिक कथन है। यह जो बिजली चमकती है, इससे वो सूक्ष्म पदार्थ निकलता है, और जो मेघ गरजता है उससे वो सूक्ष्म शक्ति निकलती है, जिससे जो वनस्पतियां होती हैं उनमें एक ऐसा तत्व आता है जिससे फल फूल में और अनाज आदि में एक पोषकत्व आता है। तो ही पोषकत्व जो है, फल फूल का आना, वही गर्भ धारण कराना हुआ। तो यह जो पर्जन्य है, जो मेघ है, वो वनस्पतियों में गर्भ धारण कराता है। तो यह अग्रभाग में विद्युत ज्योतियां धारण कराने वाला पर्जन्य है। हे पर्जन्य, हे मेघ, तुम तीव्र, मध्यम और मंद इन तीनों ध्वनियों में गर्जन करो। इस गर्जन और चमक के प्रभाव से जो जलस्राव होता है वो तुम्हारे वीर्य की भांति होता है, और वही तुम्हारा पौष्टिकत्व है, और वही पौष्टिकत्वपूर्ण दुग्ध है। यह मेघ जो विद्युतग्नि उत्पन्न करता है, वही उसका बछड़ा है। गर्जन करता हुआ मेघ वृषभ की भांति प्रतीत होता है। औषधियां मेघ और विद्युत के माध्यम से गर्भ धारण कराती हैं, पुष्पवती और फलवती बनाती हैं वनस्पतियों को, फसलों को। तो यह एक आलंकारिक कथन है। सीधा अर्थ यह है कि जब मेघ गरजते हैं, पर्जन्य गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो उससे एक सूक्ष्म शक्ति निकलती है जो पौष्टिकता लाती है, और वनस्पतियों में उसके द्वारा एक भाव पैदा होता है जो उपज का कारण बनता है। जैसे वर्षा होने पर मनुष्यों में उसकी रिमझिम एक विशेष भावना जगाती है, वैसे जब मेघों में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, तो उससे जो ध्वनि होती है वो वनस्पतियों में एक कामुकता ऐसी भावना जगाती है। और जब भावना जग जाती है, जैसे मनुष्य में एक वो भावना पैदा होती है जो काम भावना होती है, और उससे गर्भधारण की एक भूमिका बनती है। तो वनस्पतियां भी तो जीवधारी होती हैं, इनमें भी भावनाएं होती हैं, काम की भावना, क्रोध की भावना, प्रेम की भावना, भय की भावना। और जैसे मनुष्यों में भावनाएं होती हैं, वैसे इन वृक्ष वनस्पतियों में भी भावनाएं होती हैं, काम की भावना होती हैं। जो फल फूल हैं या जो अनाज हैं, वो सब उसी भावना के कारण हैं। उनमें वो तरंग होती है जो उनमें एक प्रकार से कामुकता की भावना, जैसे मनुष्य में होता है, अब पशु पक्षियों में होता है, वो तीव्र होती है। और उस तीव्रता के कारण जो एक भावना होती है वृक्ष वनस्पतियों में, वो उपज का कारण बनती है। जैसे मनुष्यों में, पशु पक्षियों में संतानें उत्पन्न होती हैं, वैसे वृक्ष वनस्पतियों में उनके फल फूल अन्न रूप में उपज होती है। वही उनके बछड़े हैं, वही उनकी संतानें हैं। तो देखिए, यह एक वैज्ञानिकता भी छू रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया था कि मनुष्यों की तरह ये लताएं, ये वृक्ष और ये फसलें भी हैं, इनमें भी भावनाएं हैं। इनमें काम की भावना, भय की भावना, क्रोध की भावना, प्रेम की भावना मनुष्यवत, प्राणीवत, पशु पक्षीवत होती हैं।
बल्कि यहाँ पश्चिम जगत में तो बहुत बाद में, आज से 200-300 साल मुश्किल से हुआ होगा, जबकि उन्होंने जाना कि फसलों में, वृक्षों में, लताओं में भी जीवन होता है। नहीं तो वे ये कहते थे कि ये जड़ हैं जैसे पत्थर, इनमें कोई भावना नहीं होती। तो जगदीश चंद्र बसु हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध किया प्रयोगशाला में कि इनमें भी भावनाएं होती हैं, प्रेम की भावना होती है, भय की भावना होती है, तब लोग माने। और इस बात को हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जान चुके थे, क्योंकि जो वर्णन है वो वही भावना प्रकट कर रहा है जो हमारे यहाँ सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु जो बंगाल के थे उन्होंने जाना था और प्रयोगशाला में सिद्ध किया था, और बाद में उसी आधार पर पश्चिम वाले जाने। और यह है आजकल हो रहा है, सिद्ध या सिद्ध हो गया है पश्चिम में भी, कि अगर वीणा बजाई जाए, सितार बजाया जाए, कुछ संगीत उपस्थित किया जाए तो फसलों में ज़्यादा उत्पादन होता है। ये तो प्रयोग हो चुके हैं। तो सत्य तो वैज्ञानिक है, लेकिन उसके प्रकट करने का ढंग जो है वो साहित्यिक है, अलंकारिक है। तो इस प्रकार से यह बताया गया है कि बिजली के चमकने, बादल के गरजने, बरसने आदि का क्या महत्व होता है, यह वृक्ष, लताओं, वनस्पतियों में कैसे मधुर फल फूल और उपज के आधिक्य के कारण बनते हैं। तो यह है कि अग्रभाग में विद्युत ज्योति धारण करने वाले हे पर्जन्य देव, हे मेघ, तुम तीव्र, मध्यम और मंद इन तीनों ध्वनियों में गर्जन करो। इस गर्जन और चमक के प्रभाव से जो जल स्राव होता है वही तुम्हारा पौष्टिकतापूर्ण दुग्ध है। यह मेघ जो विद्युतग्नि उत्पन्न करता है वही उसका बछड़ा है। गर्जन करता हुआ मेघ वृषभ की भांति प्रतीत होता है और वह औषधियों में, लताओं में, वृक्षादि में फल फूल के रूप में जो है वो संतानें पैदा करता है, उपज करता है। और उसके प्रभाव से वनस्पतियां पुष्पवती और फलवती बनती हैं। विद्युत धर घन विविध स्वरों में गर्जन शब्द सुनाओ, हे विद्युत धर घन विविध स्वरों में गर्जन शब्द सुनाओ। पौष्टिक मय इस प्यासी दुर्बल धरती पर बरसाओ। विद्युत वसोत्पादक उत्पादकता को भर जाओ। औषधियों को गर्भवती करके फलवती बनाओ। ओम 7-101-2 छंद त्रिष्टुप। देवता प्रजन्य शीर्षक प्रजन्य की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो वर्धन ओषधीनाञ्जो अपाञ्जो विश्वस्य जगतो देव ईशे सत्रिधातु शरणं जन्मजं सत्रिमर्तज्योतिस्वभिष्ट्या अस्मे। इस दूसरे मंत्र में यह बताया गया है कि प्रजन्य देव जो है वो केवल वनस्पतियों के ही हितैषी नहीं है, उनमें ही नवजीवन नहीं डालते हैं, वरन मनुष्यों में भी आनंद, स्वास्थ्य प्रदाता हैं और शतायु देने वाले। यह औषधि नाम वर्धना जो पर्जन्य औषधियों को, लताओं को, वनस्पतियों को बढ़ाने वाले हैं। यह अपाम, अप कहते हैं जल को, यह अपाम जो जलों को बरसाने वाले हैं। यह देवा विश्व से जगता है, इसे जो पर्जन्य देव
समस्त संसार के स्वामी हैं। ईशा माने स्वामी, तो जगता माने संसार के, विश्वस माने संपूर्ण। यह देवा जो प्रजन्न देव, विश्वस जगता ईशे, समस्त संसार के स्वामी हैं। सह त्रिधातु शरणम शर्म यंसत, वह तीन धारक शक्तियों को यानी वात पित्त कफ को सम रख करके, शर्म माने सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है कि शरीर में वात पित्त कफ ये तीन तत्व होते हैं जो पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। उनको सम अवस्था में रखना मेघों का काम है। जब बादल अपने सुंदर स्वरूप में होते हैं तो त्रिधातुएं जो है वह समावस्था में रहती हैं और दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती हैं। यह एक ऋषि वचन है, इस पर शोध भी किया जा सकता है कि वर्षा ऋतु में तीन धातुएं कैसे सम रहती हैं। धातुएं जब सम रहती हैं तो स्वास्थ्य रहता है। जब विषम हो जाती हैं, कोई वात तत्व बढ़ गया या पित्त तत्व बढ़ गया या कफ तत्व बढ़ गया तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो पंच तत्व को अपने में धारण करते हैं, वात पित्त कफ, और ये पंच तत्वों को धारण करने वाले हैं। इसलिए इनके सम रहने पर, सम रहना माने उनका परस्पर मैत्री भाव रहना, एक रहना, न कोई घटे न कोई बढ़े, तो शरीर स्वस्थ रहता है। कोई तत्व जब घट बढ़ जाता है किन्हीं कारणों से तो शरीर रुग्ण हो जाता है। अब इस मंत्र में यह कहा गया है कि मेघ जो है त्रिधातुओं को सम रखने वाले हैं, और सम धातुएं रहती हैं तो स्वास्थ्य रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और उसे शर्म, शर्म माने आनंद आता है, यानी स्वास्थ्य जन्य आनंद प्राप्त होता है। तो त्रिवर्तु स्वभिष्टि ज्योति अस्में, तीन ऋतुओं में, त्रिवर्तु माने तीन ऋतुएं। तीन ऋतुएं कौन है? यानी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। वैसे 6 ऋतु कही गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं, उन्हीं में बन जाता है बसंत आदि। तो त्रिवर्तु ये तीन ऋतुओं में स्वभिष्टि ज्योति अस्मै, उत्तम प्रिय ज्योति हमें देती रहे। तो जो प्रजन्य औषधियों को बढ़ाने वाले हैं, जो जलों को वर्षा कर इन सबको समावस्था में रखने वाले हैं, जो समस्त संसार के स्वामी हैं, ऐसे प्रजन्य तीन धारक सुखों को अथवा त्रिधातुओं को वात पित्त कफ की साम्यावस्था लाकर शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और उसको स्वास्थ्य का सुख देने वाले हैं। वह तीनों ऋतुओं में अभीष्ट उत्तम प्रिय जीवन ज्योति प्रदान करें ताकि स्वस्थ शतायु प्राप्त हो सके। जो पर्जन्य बढ़ाता है औषधियों को वर्षण द्वारा, जो भूपर जलराशि बढ़ाता वर्षा कर सुंदर जलधारा, जो संतुलित त्रिधातु, जो संतुलित त्रिधातुएं करता सौख्य स्वास्थ्य का लाए, तीनों ऋतुओं में अभीष्ट वह जीवन ज्योति जगाए। ओम 7:101-3 वशिष्ठ में तावरुण ऋषि, छंद त्रिष्टुप, देवता प्रजन्य,
शीर्षक वत्सल मेघ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। स्तरेरुत्पद्भवति सोत उत्पद्यथा वशं तन्वं चक्र एषः पितुः पजः प्रजगृह्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः। मेघों के बादलों के दो रूप का कथन है। एक बादल वे हैं जो वृक्ष द्वारा पृथ्वी को आर्द्र कर देते हैं, तर कर देते हैं। एक बादल वे हैं जो बिना बरसे चले जाते हैं। जो वर्षाऊ बादल हैं वे पृथ्वी का सिंचन करते हैं, वनस्पतियों में जीवन डालते हैं, इस धरा को हरा भरा करते हैं। उन्हीं का कथन है कि त्वत् स्तरीः उभवति। त्वत् माने हे पर्जन्य देवता, तुम्हारा एक रूप स्तरीय है जो उस प्रकार से है जैसे अप्रसूता गाय, यानी तुम्हारा एक रूप तो उस स्तर वाला है, स्तरीय माने स्तर वाला, जो अप्रसूता धेनु की तरह है। यानी धेनु का रूप तो दिखाई पड़ता है लेकिन उससे दुग्ध नहीं मिल पाता है। सब रूपक में कहा जा रहा है। तो मेघ के दो रूप हैं, पर्जन्य के दो रूप हैं। एक रूप तो उस स्तर का है जो बिना प्रसव किए हुए, बिना दुग्ध देने वाली गाय की तरह है। यानी छाया तो रहता है आकाश में, लेकिन जल वैसे नहीं देता है जैसे बांझ गाय नहीं दूध देती है। और त्वत् उत सूते, तुम्हारा दूसरा रूप जो है वो प्रसूता गाय की भांति है, जो बछड़े को जन्म देती है और दुग्ध प्रदान करती है, यानी दुधार गाय की तरह है। ऐसा तन्नम यथा वशम चक्रे, यह पर्जन्य जो वर्षाऊ है जैसा चाहे आकार ले लेता है, जैसा चाहे शरीर बना लेता है। खैर ये तो दोनों प्रकार के पर्जन्य करते हैं। यानी बादल में हम देखते हैं कि कभी गाय ऐसा रूप बन जाता है, कभी भैंसे ऐसा रूप बन जाता है, सिंह वगैरह विशेष प्रकार की। कभी जो है वह किसी रूप में दिखाई पड़ने लग जाता है, कभी वो भेड़े की तरह दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बादलों में भिन्न भिन्न रूप बनते रहते हैं। तो प्रायः यह उन बादलों में होता है जो बरसते नहीं हैं। तो उस रूप को हम प्रायः देखते हैं कि भिन्न भिन्न आकार के पशु पक्षी के और भिन्न भिन्न जीवों के आकार के मेघ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो ये सब बिल्कुल सूक्ष्म प्रकृतियां उन ऋषियों के द्वारा वर्णित किया गया है जो खुले वातावरण में रहते थे और जो प्रकृति का खुले नेत्रों से दर्शन करते थे। तो दो रूप उनको दिखाई पड़ा, हम सबको भी दिखाई पड़ता है, लेकिन जो प्रकृति के खुले वातावरण में रहते थे वो उसका विशेष आनंद ले पाते थे। तो मेघों के, उन्हीं को पर्जन्य कहा गया, उनके दो रूप है। एक तो वो रूप है जो अप्रसूता गाय की तरह है, जो बिना ब्याई या दूध न देने वाली गाय की तरह है, बांझ गाय की तरह है। और एक वो है जो प्रसूता गाय की तरह है और दुधार गाय की तरह है, जो जल रूपी दुग्ध प्रदान करता है। तो मेघों या बादलों या पर्जन्यों में
रूप बनाने की भी शक्ति होती है। हम देखते हैं कि आकाश में कभी भेड़े बन जाते हैं, कभी सिंह ऐसा आकार बन जाता है, कभी गाय ऐसा आकार बन जाता है, कभी भिन्न भिन्न आकार बनते बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी का कथन है। तो ऐसा तन्वम यथावशम चक्रे, यह पर्जन्य जैसा चाहे वैसा आकार बना लेने वाला है। पितु पया माता प्रतिगृह्णाति, पिता रूपी देवलोक से जल रूपी दुग्ध को माता रूपी पृथ्वी को देता है यह, और पृथ्वी उसे प्राप्त करती है। और तेन पिता वर्धते, और उस से पिता बढ़ता रहता है। तेन पुत्र, उसी से पुत्र भी बढ़ता है। यानी मेघों की महिमा बढ़ती है, पर्जन्य की महिमा बढ़ती है जब जल रूपी दुग्ध पृथ्वी को मिलता है, और उससे जो पुत्र हैं यानी पृथ्वी के प्राणी हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, फसलें हैं, वे भी बढ़ती हैं। तो हे पर्जन्य देव, तुम्हारा एक रूप अप्रसूता गाय की भांति है, दूसरा रूप प्रसूता यानी दुग्ध देने वाली बछड़े वाली गाय की तरह है। तात्पर्य एक तुम्हारा बरसाऊ रूप है, एक तुम्हारा बिना बरसने वाला रूप है। मेघ इच्छा रूपधारी हैं, यानी वे जैसा चाहे वैसा आकार प्रकार बना लेते हैं। भिन्न भिन्न पशु पक्षियों की भांति आकाश में उनका रूप दिखाई पड़ने लग जाता है। उसी से पिता रूप द्युलोक से माता रूपा धरती जल प्राप्त करती है। उसी से पिता पर्जन्य तथा पुत्र रूप प्राणी जो स्थावर जंगम रूप में है, वे जीवन पाते हैं और पुष्ट होते हैं। एक रूप वो है बादल का जो है नहीं बरसता, एक रूप है वह बादल का जो है नहीं बरसता। रूप दूसरा वह बादल का जो है वर्षा करता। वर्षक मेघों से जल पाती रहती पृथ्वी माता, उसी नीर द्वारा जल जंगम दोनों जीवन पाता। ओम 7:101 4 मंत्र दस्ताशी वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद तुष्टु देवता पर्जन्य। शीर्षक है जीवन दाता पर्जन्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थस्तिस्रोऽद्यावस्त्रेधा सस्वरापाः त्रयः कोशास उपसेदनासो मध्वश्चोदन्त्यभितो विरक्षम्। चौथे मंत्र में यह कहा गया है कि मेघ जीवन दाता है। इन्हीं के कारण प्राणी मात्र को जीवन मिलता है, और इन पर्जन्य देवता से जो वृक्ष होती है, उस वृक्ष से नदी, सरोवर, कूप आदि जल पूरित होते हैं। तो यस्मिन् विश्वानि भूतानि तत्सु, जिस मेघ पर, जिस पर्जन्य देव पर भूत मात्र यानी प्राणी मात्र आश्रित हैं, यदि मेघ न बरसें, पर्जन्य देव न बरसें, तो जीवन धरती पर आ ही नहीं सकता है। इसलिए जल का एक नाम जीवन भी है। तो सृष्टि जलाभाव में नष्ट भी हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि यस्मिन् विश्वानि भूतानि तत्सु, जिस पर्जन्य देव की कृपा पर विश्वानि भूतानि माने संपूर्ण चराचर प्राणी, तत्सु माने स्थिर रहते हैं, जीवन पाते हैं। तो मेघ पर ही भूत मात्र आश्रित हैं, और इन पर्जन्य द्वारा ही आपः त्रेधा ससुर, आपः माने जल, तीन आश्रय में स्थिर हो पाता है। तीन आश्रय क्या है? वो है नदी,
सरोवर, कूप आदि। तो जब पर्जन्य देव, मेघ देवता बरसते हैं, तभी जल धरती पर आ पाता है। उसी से नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी से सरोवर में जल भर जाता है, और उसी के कारण कूप में भी जल आता है, क्योंकि धरती जो जल सोख लेती है वही कुएं में भी आ जाता है। अगर वृष्टि न हो तो कुएं भी सूख जाएंगे, क्योंकि वृक्ष का जल ही तो नीचे सूख लिया जाता है। तब उसी सूखे हुए जल से कूप भी जल युक्त होते हैं। तो ऐसे पर्जन्य देवता विरप्सम मध्वा अभिता स्तोत चंति, बड़े मधुर जल को चारों ओर से बरसाते हैं। विरसम माने अधिक, अधिक मात्रा में, महतः माने बहुत बड़े, मधुर जल को अभिता माने चारों ओर, स्तोतंति माने बरसाते हैं। तो मेघ पर ही भूत मात्र यानी प्राणी मात्र का जीवन आश्रित है। वृष्टि का जल नदियों, सरोवरों और कूपों में जल बनकर संचित होता है, दृष्टिगत होता है, और वह जल सिंचन कर प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करता है। मेघ सुमधुर जल का वर्षण करते रहें, यह हमारी प्रार्थना है। तो प्राणी मात्र का जीवन जल के ऊपर आधारित है, प्राणी मात्र का जीवन जल के ऊपर आधारित है। नदी, सरोवर, कूप मध्य वह वर्षा जल धारित है। यह जल प्राणी मात्र में जीवन है संचार कराते। मेघ गगन से सुमधुर जल को भू पर है बरसाते। ओम 7:101:5 छंद त्रिशुक मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता पर्जन्य। शीर्षक है पर्जन्य विष्णु माध्यम से हम सबको सुख दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इदं वचः पर्जन्याजस्वराजे हृदो अस्पन्दरन्दज्जुजोषत मजो भवो भ्रष्टजः सन् भस्मे सपिप्पला ओषधेर्देवगो अपाह। पर्जन्य देव को संबोधित करते हुए यह कहा गया है कि हम स्तुतिकर्ता गण तेजस्वी पर्जन्य देव की स्तुति करते हैं। वे हमारी स्तुतियां स्वीकार करें, सुमधुर वृष्टि करें और हमारा पृथ्वी का जीवन, पृथ्वीवासियों का जीवन सुखद जीवन बन जाए। जो वनस्पतियां हैं, फसलें हैं, और औषधियां हैं, ये सब उत्तम फल फूलों से युक्त हो जाए। इदम वचः स्वराजे पर्जन्याय, पर्जन्याय माने पर्जन्य देवता के लिए। इदम वचः, यह स्तुति के वचन कहे जा रहे हैं। और ये कैसे हैं? स्वराजे माने तेजस्वी हैं। कहने का मतलब स्तुतियां जो है वो गंभीर अर्थ लिए हुए हैं और हृदय से कही जा रही हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं है, औपचारिक नहीं है, वरन हृदय से निकल कर वे तेजस्वी बन गई हैं। पर्जन्य देव इसे स्वीकार करें। हृदय अंतरम अस्तु, उन्हें हमारी स्तुति हृदयंगम हो। वे पर्जन्य देव हमारी स्तुति को हृदय से सुने। तत् जुजोषत, इसको यानी इन स्तुतियों को वे हृदय से स्वीकार करें। मयो भुवः वृष्ट्या अस्मै संतु, और प्रसन्न होकर के, मयो भुवः माने सुखदायक,
वृष्टिया माने वृक्ष द्वारा असमय हम सब के लिए ये सुखकर हों। तो मयो भुआ वृष्टिया, इसलिए एक शब्द लगा दिया गया है मयो भुआ। मयो भुआ माने सुखदायक। वृक्ष से मतलब जब वृष्टि नहीं होती तो भी वो दुखदारी होती है, जब वृष्टि अधिक हो जाती है तो भी कष्टकर होती है। इसीलिए विशेषण जोड़ दिया गया है कि मयो भुआ में सुखकारी वृक्ष के माध्यम से असमय संत ये प्रजन्य देव हमारे लिए सुखकारी बन जाएं, सुखकारी हो जाएं। देव गोपाह सुपिप्पलाह औषधि, देवों द्वारा सुरक्षित औषधियां उत्तम फल वाली हों। देव गोपाह माने देवों द्वारा सुरक्षित। गोप कहते हैं सुरक्षा। हम लोग गोप ग्वाली को जानते हैं, लेकिन ग्वालाई से कहा गया कि वो गायों की सुरक्षा करते थे, इसलिए ये शब्द रूढ़ हो गया गोप के लिए। लेकिन ऋग्वेद में गोप जो है वह कोई भी हो सकता है, हम सब भी हो सकते हैं, हर एक हो सकते हैं। जो रक्षा करे वही गोप होगा। तो गोप माने रक्षा करने वाले। तो देवों द्वारा रक्षित देवता भी गोप हैं, क्योंकि वे सुरक्षा देते हैं। तो देव गोपा माने देवों द्वारा सुरक्षित औषधियां सुपिप्पला, सुंदर फल फूलों वाली बने, उत्तम फलवती हो जाएं। हे पर्जन्य देव, तुम्हारे सुदृष्टि द्वारा यह स्तोत्र तेजस्वी पर्जन्य देव के लिए समर्पित है। उन्हें हमारी प्रार्थना स्वीकार होती रहे। ये स्तुतियां उन्हें उल्लसित कर दें। सुखदायी वृष्टियां हमारे लिए होती रहें और देवों द्वारा सुरक्षित औषधियां उत्तम फल फूल देने वाली हो। तेजस्वी पर्जन्य के लिए यह स्तोत्र हुआ है तैयार। हृदयंगम कर विनय हमारी, कृपया उसे करें स्वीकार। सुखद वृष्टियां हमें सदा ही देती रहें सुखद उपहार। देव सुरक्षित औषधियों में छाई रहें सदैव बहार। देव सुरक्षित स्तुतियों में छाई रहें सदैव बहार। ओ 7:101 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता प्रजन्य। शीर्षक है सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सरे दोधा वृषभः शश्वतेनां तस्मिन् आत्मा जगतस्तस्थुषश्च तन्मरतं पादशतशारदाय योजं पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें प्रजन्य देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हम लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें और उसे 100 वर्षों तक का विस्तार दें, हम स्वस्थ दीर्घायु प्राप्त करें। सह सरस्वती नाम रेतोधा वृषभ। सह माने वह, पर्जन्य देव। सरस्वती नाम माने अनंत। रेतोधा वृषभ, वो अनंत औषधियों में वृषभवत उपज के बीज को धारण कराने वाला है। यानी मेघ बादल जो हैं वो जल देते हैं तो वनस्पतियों में हरा भरापन, उनमें स्वास्थ्य आता है, यौवन आता है और वे गर्भ धारण करती हैं। उनका गर्भ धारण क्या है? फल फूल का होना। तो जैसे वृषभ गायों में वीर्य स्थापित करता है और संतान रूप में बछड़े आदि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही यह जो मेघ है, पर्जन्य है, वह अनंत औषधियों में
बल बीज स्थापित करता है अपने वर्षों द्वारा जल के माध्यम से। तो जगता तस्थु तस्मिन आत्मा जंगम और स्थावर, यानी जो चलने फिरने वाले हैं पशु पक्षी मनुष्य आदि, और जो स्थावर है माने स्थिर रहने वाले वृक्ष वनस्पतियां हैं, सब में आत्मा रूप में उसमें निवास करते हैं। यानी सब अपने बल वृद्धि के लिए मेघाश्रित या पर्जन्याश्रित रहती हैं। तत् ऋतम शत सरदाय मापात, तत् माने उस पर्जन्य का, ऋतम माने जल। देखिए ऋत शब्द जो है वो कई अर्थों में वेदों में पाया जाता है। ऋत तो उस शाश्वत सत्य को भी कहते हैं जो कि कभी भूत भविष्य वर्तमान में हटता नहीं, एक रूप रहता है। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर घूमती है, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, तो ऋत है, सिद्धांत है। तो ऋत का सिद्धांत भी जो सदैव शाश्वत सत्य है उसे भी ऋत कहते हैं। ऋत यज्ञ को भी कहते हैं, ऋत जल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल ऋत का अर्थ जल है। तत् ऋत वह जल जो पर्जन्यों द्वारा दिया जाता है, वह शत सरदाय मापात, वह जल हमें शत सरदाय माने 100 वर्षों तक रक्षा करता रहे। तो हम जानते हैं जल का बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं हमें पानी वहां का नहीं ठीक लग रहा है, तो जल का बड़ा महत्व है, उसका जीवन से महत्व है, उसका आयु से महत्व है। तो तत् ऋतम वह जल जो है मेघ द्वारा या पर्जन्य द्वारा दिया गया, शत सरदाय 100 वर्षों तक माँ पात मेरा संरक्षण करता रहे, यानी हम 100 वर्ष की दीर्घायु पावें और स्वस्थ दीर्घायु पावें, और हमारी रक्षा रोग शोक आदि से यह पर्जन्य देव करते रहें। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, हे पर्जन्य देव तुम सदा हमारी सुरक्षा कल्याणकारी साधनों से करते रहो, ऐसी प्रार्थना है। यह पर्जन्य अनंत औषधियों में बल वीर्य स्थापन करने वाला बलवान देव है। जैसे वृषभ गायों में वीर्य स्थापित करके उत्पत्ति के योग्य बनाता है, वैसे यह पर्जन्य भी औषधियों में जल रूपी बल वीर्य धारण कराता है और उनको फलवती पुष्पवती बनाता है। जल जंगम जीवन जगत की आत्मा पर्जन्य है, यानी यह पर्जन्य जल रूप में संसार को जीवन देता है, इसलिए जल जंगम जगत की आत्मा है और इसी में वह आत्मा निवास करती है। यानी इसी पर्जन्य द्वारा वृक्ष के हुए जल में जीवन निवास करता है और इसी से स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों में जीवन स्थिर रहता है। पर्जन्य द्वारा प्रदत्त जल 100 वर्षों तक हमारा संरक्षण करता रहे, हमें दीर्घायु दे और स्वस्थ दीर्घायु दे। हे पर्जन्य देव हमारी सुरक्षा सदैव अपने कल्याण कर साधनों द्वारा तुम करते रहो, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है। यह पर्जन्य अनंत औषधियों में जल वीर्य प्रदाता, यह पर्जन्य अनंत औषधियों में जल वीर्य प्रदाता जल जंगम जग की आत्मा का आश्रय है यह त्राता। इस पर्जन्य का जल 100 वर्षों तक रक्षक बन आए, हम उसकी रक्षा में मंगल साधन से करता जाए। वो पर्जन्य हम सबकी रक्षा मंगल साधन से करता जाए। 7 102 3 यानी इस 7वें मंडल के 102वें सूक्त में 3 मंत्र हैं। सभी मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध हैं।
मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रा वरुण है और देवता पर्जन्य। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है अस्तुत्य पर्जन्य देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पत्राय मेढ्युषे स नो यवसमिच्छतो। इस प्रथम मंत्र में स्तुतिकर्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे पर्जन्य देवता की स्तुति करें ताकि हम सब उनकी कृपा से उपज पावें, वनस्पतियों के माध्यम से धन धान्य से संपन्न हो। हे स्तुतिकर्ताओं, देवस्य पुत्राय मीढहुषे, तो दिवसस्य पुत्राय या दिवस्तु पुत्राय, तो दिव कहते हैं स्वर्गलोक, तो दिवस पुत्राय जो प्रजन्न देव दिलोक के पुत्र हैं, उन्हें मीढहुषे, उन्हें तुम सब आनंदित करो उत्तम स्तुतियों के द्वारा। पर्जन्याय प्रगायत, और पर्जन्य के लिए, पर्जन्य देवता के लिए मंत्र गान करो। पर्जन्याय प्रगायत, पर्जन्य देवता के लिए स्तुति परक मंत्रों का गान करो। सह नः यवसम इच्छत, वह पर्जन्य देव हमें औषधियां, वनस्पतियां तथा धन धान्य प्रदान करें। तो हे अस्तोताओं, अंतरिक्ष के पुत्र अथवा स्वर्ग के पुत्र सुखप्रद पर्जन्य देवता की तुम स्तुति करो। वे पर्जन्य देवता हमें सुखप्रद वृष्टि द्वारा हमारी फसलों को उपजाऊ बनावें, ताकि हमारे पुत्र पौत्र सुखी हों और हम सब प्रसन्न होकर जीवन बितावें। हमें औषधियां, वनस्पतियां धन धान से परिपूरित करें। गगन पुत्र सेचन करता पर्जन्य का करो गान। हे स्तोताओं, स्तुतिकर्ताओं, गगन पुत्र सेचन करता पर्जन्य का करो गान, ताकि प्रसन्न करें वे औषधियां, धन धान्य प्रदान। ओम 7 102 2 मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, चंद्र गायत्री, देवता प्रजन्य। शीर्षक है गर्भधारण का मूल स्रोत प्रजन्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो गर्भमोषधीनां गवां गृणोत्यर्वताम् पर्जन्यः पुरुषेणाम्। इस दूसरे मंत्र में यह प्रकट किया गया है कि जो प्रजन्य देवता हैं, इनके जल वृक्ष से ही गर्भ धारण होता है, यानी वनस्पतियां गर्भवती बनती हैं जब वृक्ष का जल पाती हैं। और अन्य प्राणी कैसे गर्भवती होते हैं, यानी जो स्त्री जाति अन्य प्राणियों की है, जैसे पशुओं की, मनुष्यों की, पक्षियों की, तो वे भी कैसे गर्भ धारण करते हैं, तो यह थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। लेकिन विचार किया जाए तो यह अर्थ निकलता है कि वनस्पतियां तो सीधे जल से गर्भ धारण करती हैं। जल बरसता है, उस जल बरसने से भी जो है पुष्पित हुए जो वृक्ष हैं या वनस्पतियां हैं, वे हिलजुल करके एक दूसरे के पराकेसर और गर्भकेसर आदि को मिलाती हैं। दूसरे वे जब बढ़ते हैं तब उनमें यौवन आता है, तो उस यौवन के आने पर उनमें गर्भधारण की क्षमता होती है।
मनुष्य की तरह, पशु प्राणियों की तरह, और उससे फिर सृष्टि चलती है अन्नों की उपज की और लताओं में उपज की, और फिर उस उपज को खा करके फल फूल अन्न आदि को जो जीव जगत है यानी पशु पक्षी मनुष्य वे भी मतलब गर्भ धारण करते हैं या गर्भ धारण करने में सहायक होते हैं। तो इसमें तो ये कहा गया है सीधे कि तुम्हारे ही कारण अश्व भी, उनकी जो यानी घोड़ियां हैं वे भी गर्भ धारण करते हैं तुम्ही से, मनुष्य भी तुम्ही से गर्भ धारण करते हैं, स्त्रियां भी तुम्हारे ही कारण गर्भ धारण करती है। तो ये इसका कारण ये है कि वनस्पतियां तो सीधे गर्भ धारण करती हैं तुमसे विकसित होकर के, लेकिन उस अन्न को खा करके प्रबल होकर के, सजीव होकर के जो है वो अश्व आदि यानी घोड़ियां आदि और मनुष्य आदि भी यानी मनुष्यों की स्त्रियां भी गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि अगर अन्न मिलेगा ही नहीं, वो भूखे मर जाएंगे या बिल्कुल क्षीण स्थिति में रहेंगे तो कैसे संतन परंपरा चलेगी। यह कथन है, तात्पर्य है। यह पर्जन्य, जो पर्जन्य देवता औषधि नाम माने वनस्पतियों में, गवाम माने गायों में, अर्वताम माने घोड़ियों में, पुरुषी नाम माने पुरुष की जो है उस वर्ग में जो स्त्रियों का वर्ग है वो भी गर्भ धारण करता है। गर्भम करोति, और तुम गर्भ धारण कराते हो। यह पर्जन्य औषधियों, गायों, अश्वों, स्त्रियों में गर्भ धारण कराता है। इस प्रकार पर्जन्य सृष्टि संचरण का मूल कारण है, क्योंकि वनस्पतियों के सेवन से अन्य जीवों, गायों, घोड़ियों, स्त्रियों में भी गर्भ धारण की शक्ति आ जाती है। भूखा कर क्या गर्भ धारण करे, करावे जो मर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सृष्टि के संचार की प्रक्रिया है उसके कारण हे पर्जन्य देवता तुम ही हो। तुम्हारे जल से वनस्पतियां सीधे रूप में और जो पशु पक्षी मनुष्य आदि हैं वे प्राकारांतर से गर्भ धारण करते हैं। तो यह पर्जन्य औषधियों, गायों, अश्वों और मानव जात की स्त्रियों में गर्भ धारण कराता है। इस प्रकार पर्जन्य ही सृष्टि संचरण का मूल कारण है, क्योंकि वनस्पतियों के सेवन से अन्य जीवों, गायों, घोड़ियों और स्त्रियों में भी गर्भ धारण की क्षमता आती है। वर्षण कर पर्जन्य वनस्पतियों में है गर्भ धराता, जिसके सेवन से अन्यों में है भी गर्भ आ जाता। ओम 7:102-3 मंत्र दशारिश वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता प्रजन्य, शीर्षक प्रजन्य देव को आहुति प्रदान करने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्मा इदास्ये हविर्जुहोतामधुमत्तमम् इडान्नः संयतम् करत। इस तीसरे मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें सुविष्ट हेतु पर्जन्य की उपासना आहुति डालकर की जाए, इसका अनुरोध है अध्वर्यों से जो आहुति डालते हैं यज्ञ में अग्नि को। तो अग्नि को आहुति डालने से देवताओं को वह आहुति मिलती है। पर्जन्याय स्वाहा कहा जाता है जब आहुति डाली जाती है। तो अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है। देवता स्वयं नहीं खाते हैं बल्कि अग्नि के मुख से खाते हैं। पहले अग्नि भक्षण करती है, तब वो सूक्ष्म होकर के जो हवन किया गया पदार्थ है वो देवताओं को प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में कहा गया है
कि हे हव्य प्रदाता अध्वर्युगण, तुम पर्जन्य देव को आहुति प्रदान करो, क्योंकि अग्नि देवों के मुख रूप में कथित हैं। तस्मै इत आस्य, इसके लिए अग्नि रूप मुख में, आस्य कहते हैं मुख को, आस्य माने मुख में, तस्मै माने इस कारण से कि जो पर्जन्य देव हैं वो आहुति पावे। हे अध्वर्युगण, हे आहुति प्रदाता पुरोहितो, तुम अग्निदेव के मुख में मधुर आहुति डालो। प्रज्वलित अग्नि में वो जो कि लपट मुख से आहुति ग्रहण करते हैं, तो वे देवताओं के मुख स्वरूप हैं, इसलिए पर्जन्य देवता को यह आहुति जो प्रदान की जा रही है वो हमको प्राप्त हो सके। तो पहले देवता का नाम लिया जाता है, तब बहुत डाली जाती है, यह समझा जाता है कि यह आहुति मिल जाएगी देवताओं को, संबंधित देवताओं को जिसके नाम से डाली जाती है। तो हे अध्वर्युगण, तस्मै इति आसन, इसलिए कि सुवृष्टि मिले। तुम लोग पर्जन्य देव को आहुति मिले, इसलिए अग्नि देवता के लपट रूपी मुख में आहुतियां डालो। मधुमतमम हवि जुहोत, और मधुमतम माने मधुर से मधुर, हवि माने आहुति, जुहोत माने हवन करो, यानी मधुर उत्तम आहुतियां उन्हें प्रदान करो। न इदाम संयतम करत, ताकि वह प्रसन्न होकर, न माने हम सबको, इदाम माने अन्न, भरपूर अन्न दे। इस प्रजन्य देव के लिए अग्निमुख में मधुर हवि, हे हवि प्रदाता पुरोधाओ प्रदान करो, जिससे वे अग्निदेव जो है वह आहुति को प्रजन्य देव तक पहुंचा सकें और प्रजन्य देव प्रसन्न होकर के हमको भरपूर अन्न दे सकें। अन्न खाद्यान्न प्रमुख है, और फिर कृषि प्रधान देश के लिए तो वह प्राण स्वरूप है। भारत कृषि प्रधान देश है, पहले भी था, आज भी है। तो प्रसन्न, जब पर्जन्य देव प्रसन्न रहेंगे तभी सुवृष्टि होगी और तभी उत्तम अन्न प्राप्त होगा। इसलिए उनके कृतज्ञ बनकर उन पर्जन्य देव को आहुति प्रदान की जाए। तो उस पर्जन्य देव के लिए अग्निमुख में मधुर हवि प्रदान करो, जिससे वे हमें भरपूर अन्न देते रहें। पावक मुख में करो हव्य पर्जन्य देवता हेतु प्रदान, ताकि प्रसन्न पर्याप्त अन्न दें हमको वे पर्जन्य भगवान। तो यह है कि अग्नि में आहुति डालने से अन्न की उपज होती है, क्योंकि पर्जन्य बनते हैं वर्षाऊ मेघ बनते हैं आहुति के माध्यम से। तो यज्ञाद होति पर्जन्य पर्जन्याद अन्न संभव, गीता में कहा गया है कि यज्ञाद होति पर्जन्य, जब यज्ञ होती है तो उसके धूम से पर्जन्य पैदा होते हैं, बादल पैदा होते हैं। ये उस समय की बात है जबकि चारों ओर अनिवार्य रूप से आहुति होती थी। एक समय ऐसा था जबकि शासन की तरफ से यह बाध्यता थी कि प्रत्येक घर में आहुति डाली जाए, तो वह धूम उठता था, तो उसके कारण बड़े ही उत्तम कोटि के पर्जन्य होते थे, जिनसे वृष्टि होती थी अमृत तुल्य। तो पर्जन्याद अन्न संभव और यज्ञाद होति पर्जन्य, गीता में भी यह कहा गया है। तो अग्नि में आहुति डालने से मेघों की उत्पत्ति होती है, मेघों से वर्षा और वर्षा से अन्न की उपज होती है और देश धन धान्य से परिपूर्ण होता है। सूक्त संख्या 1 और 2, 101 और 102 पर्जन्य सूक्त को समर्पित हैं। ऋषि शौनक का कथन है कि इन सूक्तों
का विधि विधान से अगर जाप किया जाए तो 5 रात्रियों के उपरांत निश्चित रूप से अच्छी वृष्टि होगी। तो इस तरह से हम देख लें इस सूक्त के विषय में। यह जो 101 और 102 सूक्त हैं, 102 मंत्र हैं या सूक्त हैं, वे 7वें मंडल के हैं। 101 और 102 सूत्र से संबंधित हैं, यानी सप्तम मंडल के 101वें और सप्तम मंडल के 102वें सूक्त से संबंधित ये मंत्र हैं। 101वें सूक्त में 6 मंत्र हैं और 102वें सूक्त में 3 मंत्र हैं और इनका योग हुआ 9। संपूर्ण योग जो अब तक ले मंत्रों का हो चुका है उसकी संख्या हो चुकी है 5939। यह संपूर्ण योग है। और अब संक्षिप्त में सारांश जान ले। पर्जन्य देव मेघ देवता हैं, बादल देवता हैं। हमारे यहाँ देवत्व की दृष्टि सर्वत्र है। प्रायः ये लोग भूल कर जाते हैं, आजकल के लोग जो बुद्धिवादी अधिक हैं, कि मेघ में कोई देवता थोड़े हैं। मेघ एक भी देवता है, क्योंकि ये देते हैं, दाता है, जो दे वही देव है। और इनमें भी एक शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ती है। उस शक्ति का बाहरी रूप मेघमंडल है, पर्जन्य मंडल। तो पर्जन्य जो है वे वृष्टि करते हैं और प्रार्थना करने पर सुवृष्टि करते हैं, क्योंकि सुवृष्टि का होना आवश्यक है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों कष्ट कारक हैं, दोनों से अनिष्ट हो सकता है, इसलिए सुवृष्टि की कामना की गई है और उनकी प्रार्थना की गई है। उनकी वैज्ञानिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। एक विचारणा की गई है, प्रस्तुत की गई है कि मेघ जब उत्पन्न होते हैं, आकाश में छा जाते हैं, तो उनमें संघर्षण होता है, जैसे गर्जन होती है और विद्युत चमकती है। तो विद्युत चमकने और गर्जने से वो सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है, जो पृथ्वी में आकर के वनस्पतियों में, वृक्षों में समा जाती है, फसलों में समा जाती है, जिससे फसल उच्च कोटि की होती है और पर्याप्त मात्रा में होती है। तो यह वैज्ञानिकता भी इन दोनों सूक्तों में दिखाई गई है। इसके साथ ही साथ यह दिखाया गया है और यह प्रार्थना की गई है कि पर्जन्य देवता हम पर अनुकूल हो, सुवृष्टि करें। और इसके साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की गई है कि वे मधुर जल दें और वनस्पतियां उनसे प्राणान्वित होकर गर्भ धारण करें, अन्न और फल फूल का, और उससे हम पृथ्वीवासियों का जीवन सुखद हो। ये जो वनस्पतियां हैं, ये तो पर्जन्य देव से गर्भित होकर गर्भ धारण करके फसल रूपी उपज देती ही हैं। साथ साथ मनुष्यों में, पशु पक्षियों में भी इन्हीं पर्जन के कारण गर्भ धारण होता है, क्योंकि जो अन्न फल फूल उपजता है उसके सेवन से मनुष्य में वीर्य शक्ति आती है, प्राण शक्ति आती है, और उसके प्रभाव से पशुओं में भी, मनुष्यों में भी गर्भ धारण की क्षमता आती है। तो एक चीज हम थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पर मेघों में एक जीवन देखा गया है, एक देवत्व देखा गया है और उनके देवत्व रूप की प्रार्थना की गई है। उसमें कहीं वियोग का रूप नहीं देखा गया, जो बाद के साहित्य में काफी विकसित हुआ। बादल आते हैं तो बिरहिणी और बिरही एक दूसरे से मिलने के लिए वियोग अवस्था में छटपटाते रहते हैं। प्रायः जो वेद के बाद का साहित्य निकला है
उसमें वर्षा ऋतु में जो घनघटा छा जाती है, जो जलबुंदें गिरती हैं, वो विरही पुरुष और विरहिणी स्त्रियों के लिए बड़ा कष्ट देती हैं। उसमें फसल उपजने की या वनस्पतियों के गर्भित होने की कोई बात नहीं है। ये लौकिक संस्कृत में प्राय देखा जाता है। कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। उसमें जो विरही मेघ है वो लोक कल्याण नहीं चाहता है, वो यही कहता है। और जो विरही पुरुष है मेघ से बरसाऊ बादल जो आकाश में छाया हुआ है उससे अन्न धन आदि नहीं मांगता है, वरन कहता है मेघ तुम जाओ, इस रास्ते से जाओ। वो फिर यानी वो मध्य भारत के एक पर्वत श्रृंखला से पूरे भारतवर्ष का भूगोल बताता है कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, फिर अलकापुरी जाओ और अलकापुरी में हमारी प्रेयसी बैठी होगी, उससे हमारा यह संदेश बताओ। तो मतलब उससे बस संदेश की ही बात है और कोई लोकहित की बात नहीं है। यह तो केवल वेद के सूक्तों में, पर्जन्य सूक्तों में है। यह अंतर हुआ। हिंदी में भी यही बात हुई, उसमें भी अपने विरह कथन का निवेदन हुआ है। घनानंद नाम के एक रीतकालीन कवि हुए हैं जिन्होंने पर्जन्य से यह प्रार्थना की है, पर कारज देह को धारे फिरो पर्जन्य जथारथ है दर्शो। तुम्हारा नाम पर्जन्य के जावा पर्जन्य ने कहा है, तो तुम दूसरे के हित के लिए पैदा हुए हो। तो पर कारज देह को धारे फिरो पर्जन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो सबही विधि सुंदरता सरसो। या तो इतना कृपा करो, युवा विशासी सुजान की आंगन मो आसमान को लय बरसो। तो वो हमारी जो प्रेमिका है सुजान, वो हमको भूल चुकी है। वह विश्वास के आंगन मो आसमान को लय बरसो। तो पर कारज देह को धारे फिरो पर्जन जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो सभी विधि सुंदरता सरसो। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, सब भांति ही सुख को धर तो और कहो व विशासी सुजान के आंगन मो आसमान को लय बरसो। तो मेरे अश्वों को अपने नीर के साथ मिला करके मेरी उस प्रेमिका के आंगन में बरसो जो कि मुझको भूल चुकी है। मेरे अश्व वहां पर उसके आंगन में गिर जाए। तो यहाँ भी विरह वर्णन है। तो घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, कछु मेरी बात हिय सरसों, और कबहू विशासी सुजान की आंगन मो आसमान को ले बरसो। तो इस प्रकार से वेद में जो है वो शुद्ध लोक कल्याण वाला रूप देखा गया है। धरती में फल फूल वनस्पतियां विकसित हों, धरती के लोग भूखे न रह जाएं, संतत परंपरा चलती रहे पर्जन्य के माध्यम से। और यह कोई नहीं की गई, ये वियोग वाली कोई बात नहीं की गई। लेकिन बाद में यह वाल्मीकि रामायण को हम देखें तो वहां से ही यह रूप प्रारंभ हो जाता है। वहां मेघों का वर्णन, पर्जन्य का वर्णन एक उद्दीपन रूप में, उद्दीपन माने भावनाओं को उभारने के रूप में किया गया है, प्राय वियोग के रूप में। तुलसीदास जी ने भी वही रूप अपनाया है। और बाद के जैसे और पहले के कवि जैसे कालिदास आदि तो एक मेघदूत नाम के ग्रंथ की रचना कर डाली। विरही यक्ष अपनी विरहिणी यक्षिणी के पास हिमालय पर अलकापुरी में कैलाश पर संदेश भेजता है मध्य भारत से, और बड़ा भूगोल का वर्णन उसमें है। सरस लोग जानते होंगे, मेघदूत को पढ़े होंगे। तो यही अंतर है लौकिक साहित्य में, संस्कृत के और हिंदी के। उसमें विरह वर्णन है, उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। लेकिन इस वैदिक वर्णन में पर्जन्य के कहीं कोई
विजयोगाद की बात नहीं है, केवल लोक कल्याण की बात है और प्रजन्य के उपकार का कथन है और उनके उपकार के प्रति कृतज्ञता है, यह अंतर है। और वर्षा वर्णन तो पर्याप्त मात्रा में संस्कृत और हिंदी में हुआ है, लौकिक संस्कृत का यह वर्णन कुछ से भिन्न है। इस प्रकार से हम सब इस पर्जन्य सूक्त के भावों का, विचारों का परिज्ञान प्राप्त किया और ऋग्वेद में काव्यात्मकता भी है और वर्णन आलंकारिक हुआ है, काव्यात्मक हुआ है, तो यह सब भी हमने देखा और यह विचार हमारा पुष्ट हुआ कि वेदों में काव्य भी उच्च कोटि का है। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार न जीर्यत, यह देव काव्य है जो न कभी मरता है न कभी मृत होता है। इसका भाव जो है सर्वदा रहा है और रहेगा। वेदों को मिटाने की बड़ी चेष्टाएं हुई लेकिन वेद मिट नहीं सका, आज भी अपने उसी रूप में विद्यमान है। वेद कभी न मरा है न मरेगा, यानी वेद के भाव सदैव रहेंगे, वेद के मन सदैव रहे हैं और रहेंगे। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि वेदाध्ययन करें, वेद की गहराई में जाएं, भावों में उतरें और अब आत्म कल्याण, लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण करें। ऐसा अनुरोध हम बार बार करते रहें। हम लोग जो हैं वो परिश्रम पूर्वक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि भावों को सरल से सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए और इसके पीछे जो कुछ हो रहा है, श्रम तो हम कर रहे हैं, उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें हम सब दत्तचित्त होकर के श्रम कर रहे हैं और हम सब संतुष्ट तभी होंगे, हमारा श्रम तभी संतुष्ट और सफल होगा, सार्थक होगा, जबकि आप सब श्रोतागण सुनाएं और लोगों को प्रेरित करें कि वे वेदाध्ययन में संलग्न हों और जो जिज्ञासु चाहते हो कि हम वेद को मूल रूप में प्राप्त करें तो हमारे द्वारा व्याख्यायित वेद चौखंबा में प्राप्त हो सकता है। तो चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान ने प्रकाशित किया है और अन्य स्थानों पर भी संभव है कि यह मिले। बनारस में प्राप्त हो सकता है, चौखंबा में, दिल्ली में तो प्रकाशित ही हुआ है। तो यह तब इसलिए कहा जा रहा है कि जो वेद प्रेमी हैं उनको यह व्याख्या भाग भी सभी मंत्रों के साथ प्राप्त हो सकता है। किमधिकम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।